नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आइए आज हम बात करते हैं अपनी काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम का लास्ट मेथड है ये इनकम मेथड मैंने लास्ट क्लास में कराया था। आज का जो लास्ट मेथड है इसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड ये हमारे आज के टॉपिक का बहुत अच्छा टॉपिक है और आज का क्लास का बहुत अच्छा मेन टॉपिक है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकम मेथड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। इनकम मेथड का मतलब होता है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जीडीपी कैलकुलेट करना होता है। इनकम मेथड का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जितने भी सेक्टर होते हैं, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, इसमें फर्म हो गए, इसमें गवर्नमेंट हो गए, इसमें फॉरेन सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर्स पे जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं सभी एक्सपेंसेस को क्या कर लें, हम काउंट कर लें। और काउंट करने के बाद हमारा क्या निकल कर आता है? जीडीपी निकल कर आता है। तो जीडीपी निकालने के लिए हम बेसिकली इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में मैंने कुछ चीजें एक्सप्रेस करी हुई है, एक बार देखिए। सबसे पहले बताया रखा है इन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड वैसे तो व्हेन expenditure method refers to those method which include all the sectors expenditure like household sector हो गया, फर्म्स हो गई, प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट हो गई एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स हमारे जो हो गए, इन सारे सेक्टरों का एक्सपेंडिचर को हम क्या कर लें, सम कर लें, तो हमारा क्या निकल कर आता है? जीडीपी निकल कर आता है। हम ये भी कह सकते हैं जीडीपी एमपी इक्वल टू सिग्मा एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऑल सेक्टर्स। इसका मतलब यह है कि सभी सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो क्या निकल कर आ जाता है? जीडीपी निकल कर आ जाता है। मतलब हम यहां पर सबसे पहले तो क्या ले लें, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर ले लें, कंज्यूमर्स को प्लस कर दें, प्लस प्रोड्यूसर जो हमारे हैं उनको कर दें, प्लस गवर्नमेंट को कर दें, और प्लस हमारा जो फॉरेन सेक्टर है उसको भी इसमें हम इंक्लूड कर लें। फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर जो है उसको भी काउंट कर लें। तो हम इन सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आएगा? हमारा जीडीपी निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें बता रखा है द एक्सपेंडिचर मेथड इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मींस एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो क्या है? इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मींस जीडीपी मेजरमेंट स्कीम। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मेजरमेंट की एक स्कीम होती है। यहां पर क्या करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर किया जाता है। जी हां, क्या करा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करा जाता है, जीडीपी को मेजर करा जाता है। एक और बता रखा है इन्होंने यहां पर, दूसरा है फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमने फैक्टर इनकम जो अर्न करी है किसके थ्रू? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स होता है रिसोर्सिस। जो हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी फर्म्स को, उसके बदले में हमें क्या मिली थी? फैक्टर पेमेंट मिली थी। तो ये कहता है फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। कहने का मतलब यह है कि हमने जो भी हमें फैक्टर इनकम हमने अर्न करी थी किसके थ्रू? बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। इज स्पेंट, हम क्या करते हैं? इसको स्पेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या? स्पेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। मतलब यह है कि एक फर्म जिन चीजों को प्रोड्यूस करती है हम उनको परचेज करने पे जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं और सभी एक्सपेंडिचर को क्या कर लें? हम कंबाइंड कर लें, सभी एक्सपेंडिचर्स को प्लस कर लें और प्लस करके जो वैल्यू आती है
दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है, यहां तक समझ में आता है। इसके बाद इन्होंने एक और बोला हुआ है कुछ, इन दिस मेथड वी इंक्लूड टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, देखो जी इसके अंदर हम टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं, किसके, इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, एच का मतलब यहां पर है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म्स आपको पता ही है, गवर्नमेंट आपको पता ही है, एंड अदर जो फॉरेनर्स हो गए हमारे, जैसे कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो पैसे खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सपेंडिचर, या इट इज अ पार्ट ऑफ नेट एक्सपोर्ट का पार्ट होता है ये। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है, यहां पर सारी बातें, सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद कंक्लूजन यही निकल रहा है कि सभी सेक्टर्स के थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उसको काउंट करने पर, उसको सम करने पर जो भी जीडीपी, जो भी वैल्यू आती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड से जो पहला स्टेप होगा आपका, स्टेप 1 जो होगा, देखो फिर मैं यहां पर स्टेप की बात कर रहा हूं और स्टेप को याद रखना बहुत जरूरी है। देखो जी यहां पर स्टेप मतलब अगर आप स्टेप 1 यूज करोगे तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। ये क्या होता है, जी मतलब ग्रोस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट और एमपी मतलब एट मार्केट प्राइस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यहां पर कैलकुलेट करा जाता है। तो देखिए हमने यहां पर जीडीपी को कैलकुलेट करने का मेथड लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए जीडीपी इक्वल टू, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और तीसरा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ है यहां पर नेट एक्सपोर्ट। देखो जी नेट एक्सपोर्ट मतलब हम इसको सिंपली कह सकते हैं जीडीपी एमपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये भी कह सकते हैं इसे हम। देखो सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और फर्म्स, मतलब ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। जी मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है खर्च करने पे वो, और एक्स माइनस एम मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। तो हम इसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन, हम इनको क्या करेंगे, एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक बार हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं, हल्का सा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन क्या होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी, पीएफसी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर refers to those expenditure which is incurred by the household sector on purchase of goods and services and daily uses goods like ड्यूरेबल गुड्स में इंक्लूड मत करना हाउसेस को यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए एंड कंज्यूमर गुड्स हो गए। इन सभी चीजों पर जो भी एक हाउस होल्ड पैसे खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहां पर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर refers to those expenditure which is incurred by the government on purchase on expenditure of, कह सकते हो expenditure on education, expenditure on health and expenditure on administrative
डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो भी देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पैसे खर्च करती है सरकार, शिक्षा को अच्छा करने के लिए पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट सेक्टर, हेल्थ पे जो पैसा खर्च करता है, ओवरऑल कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो पैसे खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको भी यहां पर काउंट करा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट यहां पर हम इसकी बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। जीडीसीएफ मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका हो जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और थर्ड हो जाएगा आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो जीडीसीएफ क्या होता है? जीडीसीएफ का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट मींस मतलब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म्स एंड बिजनेस पर्पस कह सकते हो आप इसे। इसका मतलब होता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक होता है। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है जब हमारे देश के अंदर नए एसेट्स क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। तो ये आपका क्या होता है? जीडीसीएफ होता है। इसके बाद है अगला, यहां पर नेट एक्सपोर्ट है, एनई। मैं इसको एनई यूज कर रहा हूं, नॉर्मली इसको एनएक्स भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसका मतलब यह है नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब होता है जब हमारे यहां से कोई गुड्स अब्रॉड कंट्री भेजा जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जब हम कोई गुड्स विदेशों से अपने देश के अंदर मंगा लेते हैं या अब्रॉड से अपने यहाँ पर हम उसे रिसीव कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट हमेशा विदेशों से करा जाता है और एक्सपोर्ट हमेशा देश से अपने बाहर किया जाता है। ठीक है जी, यहां तक आप इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये सारा एक बार नोट करो आप, क्योंकि एक बात और याद रखना, देखो जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, आपको कुछ इसमें एडिट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा नेट एक्सपोर्ट भी एज इट इज आपको दे रखा होगा। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा है तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू यूज कर लेना, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक बचता है वो टॉपिक है जीडीसीएफ का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये पेपर में नहीं दिया होता और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा की पूरा एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आप इसे नोट करो, मैं इसको इरेज करके दोबारा आपको जीडीसीएफ कराऊंगा, एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें जीडीपी एमपी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एनई नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए आपको ये पता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब एक हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स पे जो पैसे एक्सपेंस करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या सेमी ड्यूरेबल या ड्यूरेबल गुड्स अगर काउंट करोगे तो उसमें हाउस को काउंट मत करना, एक्सेप्ट हाउसेस। और यहां पर एक बात और बता दूं आपको कि इसमें सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है। सर्विसेज में जो पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि
एक हाउसहोल्ड किसी डॉक्टर की सर्विसेज ले रहा है, उस पर जो पैसा एक्सपेंस कर रहा है, इन सभी चीजों को इसके अंदर शामिल करा जाता है। दूसरा गवर्नमेंट, मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट जो एजुकेशन में पैसा खर्च करती है, जो लॉज वगैरह पे पैसा खर्च करती है, लॉ बनाने पे या हेल्थ पे पैसा खर्च करती है, इन सभी एक्सपेंस को यहाँ पर काउंट करा जाता है। दूसरा, तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं अभी इसमें जो बात करने वाला हूं, ज्यादा देर इसमें डिस्कशन चलेगा, वो ये है GDCF। GDCF मतलब, जी मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ये क्या होता है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, मतलब ये क्या होता है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक का मतलब ये होता है स्टॉक में जो भी एडिशन हुआ। देखो अब जी, कभी कभी ये आपके पेपर में नहीं दिया होता है, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी जगह पे क्या दिया हो सकता है या फिर ये क्या होता है। इसका मतलब ये है, जब भी हम बिजनेस पर्पस के लिए जो भी मशीनरी परचेज करते हैं, इसमें जो भी इक्विपमेंट परचेज करते हैं, जब कोई नया हाउस कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है, उसको भी इसमें काउंट करते हैं। मतलब इसमें जितने भी एसेट्स क्रिएट होते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसमें सभी चीजों को शामिल किया जाता है। अब देखिए इसमें पेपर में इसका क्या रोल है, पेपर में इसका क्या रोल है, इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। देखो जी, एग्जाम में अगर ये इस नाम से दे रखा है तो आप इसी को एज इट इज उठाकर डाल दोगे। अगर ये नहीं दिया होता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हम एक बार देख लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले आपको हमें क्या करना है, GDCF निकालना है। तो GDCF किस किस के थ्रू निकल सकता है, एक तो होता है N मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यह है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन DCF। डी मतलब डोमेस्टिक, सी मतलब कैपिटल, एफ मतलब फॉर्मेशन, डी मतलब सी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये वाला और ये वाला पूरा क्या है, सेम है, सिर्फ ग्रोस और नेट का फर्क है। तो नेट जब दे रखा होता है और हमें ग्रोस निकालना होता है तो हम प्लस कर देते हैं क्या, डेप्रीशिएशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीशिएशन इक्वल टू क्या हो जाता है, डेप्रीशिएशन इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। दूसरा, मान लो ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी पेपर में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पेपर में नहीं दे रखा होता है तो और हो सकता है कुछ और दे रखा हो, तो वो भी देख लेते हैं। GDCF और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, और इसका हो सकता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए जी, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर ऐसा कुछ पेपर में लिखा हुआ है तो आपको क्या प्लस कर देना है इसके अंदर, सबसे पहले तो इस नेट से ग्रोस पे जाने के लिए प्लस कर देना है डेप्रीशिएशन। क्या कर देना है, डेप्रीशिएशन प्लस कर देना है बिना किसी से पूछे हुए। इसके बाद देखो डोमेस्टिक यहां पर भी है, डोमेस्टिक यहां पर भी है, कैपिटल यहां पर भी है, कैपिटल यहां पर भी है, फॉर्मेशन यहां पर भी है और फॉर्मेशन यहां पर भी है। लेकिन बीच में एक वर्ड ऐड कर दिया है इन्होंने, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब यह होता है कि जब एक इकोनॉमी के अंदर फिक्स असेट्स क्रिएट करे होते हैं या हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐसा कुछ दिया होता है तो इसमें सिंपली आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर सकते हो, चेंज इन स्टॉक। अगर हम इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो इसमें दो चीजें प्लस करनी है, डेप्रिसिएशन और प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं NDFCF।
एन ये डी ये एफ ये सी वो और एफ, मतलब इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी पूरे की शॉर्ट फॉर्म है ये। प्लस कर देंगे डेप, प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, इक्वल टू आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी कभी ये भी नहीं दिया होता है और हमें ऐसे बोल देगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करो, तो हमें दे रखा होता है कभी कभी ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए बेटा, जब भी ऐसा कुछ ग्रोस के साथ अगर फिक्स वर्ड लगा हुआ है तो इसमें डेप्रिसिएशन का रोल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस कर देंगे क्या, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम डेल्टा स्टॉक से भी शो करते हैं, याद रखना, चेंज इन स्टॉक को हम डेल्टा स्टॉक से भी इसे शो करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ सिनोनियम्स होते हैं, कभी कभी ना हमें ना ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे ऐसे भी बोल देता है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। कंफ्यूज मत होना, अगर यहां पर ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देता है पेपर में, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे रखना। बाकी मैंने बता दिया है आपको, क्वेश्चंस में ऐसे कुछ चीजें दे रखी होंगी इसमें, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो जी, कभी कभी डेप निकालने को बोल देता है इस मेथड के अंदर, डेप्रिसिएशन इक्वल टू बन जाता है GDCF माइनस NDCF, ये फॉर्मूला बन जाता है जो कि इसी से निकल कर आया है। और अगर इस वर्डों में चेंजेस है तो वर्डों में यहां पर भी चेंजेस हो जाएगा, उसको मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी इस बहाने। देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कैलकुलेट करना है हमें, क्या, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। क्या करना है, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 यूज करना है। स्टेप 1 इक्वल टू क्या होता है, स्टेप 1 इक्वल टू इसमें क्या है, GDP एट MP इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब देखते हैं पेपर में क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दे रखा है 2000, तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहां डाल देते हैं 2000, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 700, प्लस GDCF दे रखा है 200, प्लस नेट एक्सपोर्ट दे रखा है हमें 300। इन सभी चीजों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 और 700 2700 प्लस 300 3000, ये 300 है, 300 3000 हो गया, प्लस 200 3200। तो देखिए हमारा GDP MP कितना आया, हम यहां पर अपनी वैल्यू लिख देते हैं, फाइनल वैल्यू GDP MP इक्वल टू कितना आया, 3200। रुपये है तो रुपये यूज कर लेंगे और करोड़ है तो करोड़ यूज कर लेंगे, एंड में जिसमें दे रखा हो वही वैल्यू यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको एक हाइलाइटर बॉक्स में ऐड करके अपने आंसर को लिखेंगे। इसके बाद स्टेप 2 यूज करेंगे। एक बात और याद रखना, स्टेप 2 वो होता है जो हमें पेपर में कैलकुलेट करना होता है। क्या होता है, जो कैलकुलेट करना होता है। तो स्टेप 2 क्या होगा, नेशनल इनकम होगा, जो कि यहां पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC निकालेंगे। NNPFC इक्वल टू कन्वर्जन पीरियड को यहां पर लाके रख दो। कन्वर्जन पीरियड क्या था, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, मैं आपको दोबारा से फिर पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन मुझे लेनी है, आपको नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो देखिए हमें GDP MP दे रखा है, GDP MP इक्वल टू, हम देखो जी ग्रोथ से किस पे आ रहे हैं, नेट पे आ रहे हैं, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन।
डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे NFIA, और MP से FC पे आ रहे हैं तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NIT। तो 3200 माइनस डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीसिएशन होता है 200 दे रखा है यहां पर 200, प्लस में NFIA दे रखा है हमारे लिए 400, देखो ये दे रखा है 400 माइनस में NIT दे रखा है 50। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 50 दे रखा है ये, तो ये हो गया 200 से 200 कैंसिल, 400 3400, 3400 माइनस 50 इक्वल टू 3350 रुपये करोड़। ये आपका क्या निकल के आया, NNPFC, मतलब ये आपका नेशनल इनकम फाइनल कैलकुलेट हो गया। तो ये था आपका क्या, एक्सपेंडिचर मेथड था। दोस्तों इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। यदि आप स्किप करके देखोगे तो आपको मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। यदि आप स्किप करके नहीं देखोगे तो मैं इस बात की पूरी गारंटी 100% श्योरिटी देता हूं कि आपको पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो एक बार आप इसे पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट को करिए। इसका भी मैं एक अलग से प्रैक्टिस सेट डालूंगा, अगली क्लास मेरी इसकी प्रैक्टिस सेट की होगी, और प्रैक्टिस सेट आपको अगली क्लास में मिलेगा। और यदि आपने पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है तो वो सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे उन क्लासेस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन क्लासेस को भी देख सकते हो आप लोग। और यदि आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड पूरा की पूरा समझ में आता है तो अपने और दोस्तों को इनवाइट करिए, उनको लेकर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ये सर्विस प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी कुछ दिनों में मेरी एक 11th क्लास भी शुरू होने वाली है। अभी आने वाला सेशन हमारा 11th का, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 10th का, तो 11th में बच्चे जाएंगे, उनके लिए पहले से मैं क्लास अरेंज करके रखूंगा, उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल। तो अभी कुछ ही दिनों में हमारी 11th क्लास की वीडियो भी आने वाली है। अभी अपने जूनियर्स को भी एक बार अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस कराइए। अभी के लिए थैंक यू।